वेलकम बैक टू द चैनल एंड अदर न्यू वीडियो। इमरान साहब आजकल बनी गाला छोड़कर पेशावर में बैठे हुए हैं। क्या वो किसी डर की वजह से बैठे हुए हैं या कोई प्लानिंग के तहत बैठे हुए हैं? 25-26 की दरमियानी शब उनको वाया पेशावर कौन सा पैगाम गया कि वो वापस हो लिए और अपने जिहाद को रास्ते में ही छोड़ दिया उन्होंने। हालांकि उन्होंने डी चौक पर आने का ऐलान किया था, लेकिन वो सेंटोरस के सामने चंद मिनट का खिताब करके और अपने वर्कर्स को मायूस छोड़कर ऐसे गायब हुए जैसे कि किसी के सर से सींग गायब होते हैं। पल भर में वो गायब हो गए और चंद ही लम्हे बाद ये ख़बर आई कि वो पेशावर पहुंच गए हैं या पेशावर के रास्ते में हैं। चंद सहाफ़ियों के मुताबिक खान साहब एक बुज़दिल इंसान हैं जो कि बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट की मदद के अपनी सियासत जारी नहीं रख सकते। 2014 का धरना तो आपको याद ही होगा और लॉन्ग मार्च भी आपको याद होगा खान साहब का, जो कि उन्होंने पंजाब से किया था, जिसमें भरपूर तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की उनको रसद और इंतज़ामात भी आपको याद होंगे। तो उस धरने के पीछे मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। अगर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ ना होता तो खान साहब के साथ वही सूरत हाल होती जो उनके साथ आज चंद दिन कबल हुई है। 26 मई की सुबह उनको पता था, जब वो इस्लामाबाद में अपने मंगोल मतलब के अपने जिहादी फ़िदाइन कारकुनों को बीच रास्ते छोड़ के फ़रार हो गए, तब भी उनको यकीन था कि अगर मैं चंद मिनट और यहाँ पे रहा तो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है, जो कि उनको पैगाम रात को वाया पेशावर इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए पहुंचा दिया गया था कि अगर आपने ये ड्रामा बंद ना किया तो सुबह होते ही अदालत आलिया की तरफ से आप पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। खान साहब ने कहा कि मुझे कुछ फेस सेविंग दी जाए। उन्होंने कहा फेस सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकती है कि आप 6 दिन बाद दोबारा आने का ऐलान करें और वापस चले जाएं। आपको याद होगा 2014 में जनरल DGISI ज़हीरुल इस्लाम ने ही वो सारा धरना प्लान किया था, जिसके मुताबिक इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में धरना दिया था और वो 100 दिन से ज़्यादा का अरसा वहाँ पे बैठे रहे और मुल्की हालात को उन्होंने तहबाला कर दिया था। आपको क्या लगता है कि खान साहब ट्विटर और कीबोर्ड वॉरियर के ज़रिए पाकिस्तान में इनकलाब ला सकते हैं? अगर अमेरिका और नेटो अफ़गानिस्तान में इतना अरसा जंग लड़ने के बाद अपने कीबोर्ड वॉरियर के ज़रिए इनकलाब या उनको फ़तह नहीं कर सके, तो खान साहब इस्लामाबाद को कैसे फ़तह कर सकते हैं? जैसा कि गुज़िश्ता शब आरिफ यूसुफ़ज़ई साहब ने, जो इस पेशावर के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक तल्ख़ सवाल किया खान साहब से, जिस पर खान साहब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मैं इस सवाल का बहुत सख्त जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं दूंगा। उनको मालूम है कि अगर मैं इस वक्त सहाफ़ियों से उलझूंगा तो मेरे आने वाले दिनों के जिहाद पर फ़र्क पड़ सकता है। जब सोशल मीडिया पर शोर उठा तो उसके बाद खान साहब ने अपने चंद पसंदीदा एंकर्स अरशद शरीफ, ग़ुलाम हुसैन, फरिया और खावर घुमन और ARY के जो ग़ुलाम हुसैन साहब हैं, उनको इस्लामाबाद हेडक्वार्टर से पेशावर हेडक्वार्टर में तलब कर लिया और उनके साथ अपने दिल की बातें शेयर की, जो कि वो उन लाइक माइंडेड सहाफ़ियों से करने में बहुत ही कोई हिचकिचाहट नहीं रखते। हाँ साहब वो पहले सियासतदान हैं जो कि सहाफ़ियों के सवाल का जवाब नहीं देते, तल्ख़ सवालात का जवाब नहीं देते और गुस्सा भी कर जाते हैं और सहाफ़ियों को डांट भी देते हैं, जिसका मुज़ाहरा आपने चंद दिन कबल आरिफ यूसुफ़ज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा।
पहले भी सहाफ़ी खान साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल तो करना चाहते थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की वजह से वो ये सवाल नहीं कर पाते थे। इस्टेब्लिशमेंट प्लान्ड वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट की वो वाली सपोर्ट उनको हासिल नहीं रही, इसलिए उनका अब मीडिया में जो करैक्टर असैसिनेशन या आप कह सकते हैं तल्ख सवालात का सामना भी करना पड़ेगा, और भी बहुत से चैलेंजेस का सामना खान साहब को करना पड़ेगा। लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं कि खान साहब अब 2 दिन बाद क्या ऐलान करते हैं। क्या दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जिहाद का ऐलान करते हैं या अपनी पसपाई इख्तियार करते हुए पेशावर में ही मुस्तकिल रहाइश पजीर हो जाते हैं। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने ये ऐलान किया है कि खान साहब अगर बनी गाला आते हैं तो वो उनको गिरफ़्तार ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज हुआ है।